नमस्कार। चलिए आज जानते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आपको बोनस देगी। और बोनस कितना देगी पता है? एक के बदले चार बोनस देने वाली है। सोचिए दोस्तों, अंदाजा लगाइए क्या मार्केट वैल्यूएशंस निकल के आएगी कंपनी के बारे में। और कंपनी क्या करती है, जिसका कंपनी का नाम और कंपनी के प्रोडक्ट से हम थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जानने के प्रयास करेंगे। कंपनी का नाम है केसी इंडस्ट्रीज। केसी इंडस्ट्रीज क्या करती है, क्या क्या पोटेंशियल है मार्केट को लेकर के, और क्या इसके पीछे की कहानियां हैं। सबसे पहले देखा जाए तो केसी का जो स्टॉक प्राइस है वो एक आम इंसान के लिए, जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट करता है और कमाना चाहता है कुछ मार्केट से, उनके लिए सस्टेन करती नजर नहीं आती, क्योंकि उनकी बस की बात नहीं है 64,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना। और भी एक स्टॉक में, यदि स्टॉक में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ तो उनकी कई कमाई हुई पैसा हाथ से निकल सकती है। इसीलिए ये बड़े इंडस्ट्रियल के साइड में देखा जाए, बड़े बड़े इन्वेस्टर के साइड में देखा जाए, तो अब इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या इसकी बोनस की बात मार्केट आने के बाद इसमें कितनी परसेंट की जंप हुई, जिस हिसाब से बाकी सारे स्टॉक में जंप होती है उसमें एक हम कंपेयर करने के लिए आपके पास रख देंगे एक स्टॉक का। और इससे कम बोनस होने के बावजूद भी स्टॉक में क्या निकल के आती है, अच्छी पोटेंशियल निकल के आती है। चलते हैं आज केसी इंडस्ट्रीज को जानते हैं एक नजर। केसी इंडस्ट्रीज के बारे में सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस को मैं काट कर देता हूँ, क्योंकि इसका फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली प्राइस जो होती है वो मार्केट की दी गई प्राइस है, जिसमें कि फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल को ऐड कर दिया जाता है। आज मैं इसको देख पा रहा हूँ जिसमें सेंटिमेंटल आज ये है, जो इसमें न्यूज़ का इफेक्ट था, न्यूज इफेक्ट क्या था, इसका बोनस देने वाली है एक के बदले चार देने वाली है, ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के। चलिए इसके बारे में सबसे पहले बुक वैल्यू देखते हैं। बुक वैल्यू कितना है? नियरली 2,000 के आसपास, 2,383 रुपये का। और इसका फेस वैल्यू भी छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 100 रुपये का है। और इंटरेस्टिंग वैल्यू कितना निकल के आती है? 7,800, अर्थात कंपनी की बुक वैल्यू 2,300। एसेट्स वैल्यूशन के हिसाब से देखा जाए इंटरेस्टिंग वैल्यू कितना है? 7,800। और ईपीएस देखते हैं तो कितना? 449-50 रुपये के आसपास निकल गया। अब आते हैं दूसरी साइड के लिए। दूसरी साइड निकल के आती है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कहती है 0.17% है, और करंट रेशियो 3.85% के आसपास है। इसके बाद हिस्टोरिकल डेटा कहती है आरओसी कितना है? 24% के आसपास, और आरओई कहती है 20%। कंपनी डिविडेंड के नाम पे अभी तक कुछ ऐसा दिया नहीं है बड़ी सी तोहफा, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सी तोहफा निकल के आता है जिसका नाम है बोनस। अब आते हैं इंडस्ट्रियल पी की तरफ ध्यान दें। तो इंडस्ट्रियल पी कहती है इसके बारे में करीब 64% के आसपास, और स्टॉक पी कहती है 90.3 के आसपास। अब मार्केट के बारे में पता होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कितना है इसका। मुझे एक चीज़ कई बार समझ नहीं आता इनकी स्टॉक प्राइस में, इसको इतनी बड़ी स्टॉक प्राइस करने की कई कई बार अलग अलग सोच होती है इन लोगों का। तो कुछ मैनेजमेंट की सोच होती है यार हमारी प्राइस ना बड़ी सी दिखे मार्केट के अंदर, 50,000, 60,000, लाख रुपए का शेयर दिखे। अब शेयर क्यों दिखे लाख रुपए का? क्योंकि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? 27% निकल के आती है, ठीक है। और इसके वजह से कितना निकल के आती है? ये करंट मार्केट प्राइस। क्या इसके चार्ट लगातार बढ़ते नजर आए, या एक छोटे से पीरियड में लगते निकल के आए, या कुछ इसको प्रमोटर को पहले से अंदाजा था जो हम क्या देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो एक नज़र हम चार्ट की तरफ देने का प्रयास करते हैं, जो हो सकता है आपके लिए भी थोड़ा सा समझने में आसान हो। उससे पहले हम 52 वीक की तरफ नज़र डालते हैं। 52 वीक की हाई जो लगता है 64,338, वो लगता है आज ही कल का होगा। और नियर अबाउट द सबसे लो प्राइस कितना है? 10,000, अर्थात यहाँ देखिए कितना परसेंट का जंप करता है। 10,000 से 64,000 हो जाता है। कितना? 6 गुना हुआ, 6 टाइम। 6 टाइम तो नॉर्मली इसका इंक्रीज निकल के आती है साथ। तो 6 टाइम इंक्रीज होने की वजह क्या हो सकती है? कंपनी की अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, और एक साल की चार्ट हम लेते हैं। एक साल की चार्ट में ये कहाँ किस प्राइस के आसपास ट्रेंड करती नजर आई थी, उसको देखिए। स्टॉक में कोई भी बड़ी मोमेंटल नहीं थी। स्टॉक एक ही प्राइस के आसपास लगातार, कब से?
पिछले साल से लेकर के अभी अर्थात 16 अप्रैल तक का टाइम फ्रेम में स्टॉक वहीं के वहीं खड़ी थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है तीन पहलू हिसाब से बात करते हैं। पहला पहलू, फर्स्ट सेकंड लेवल का पहलू और थर्ड लेवल का पहलू, जो कोई एक है। अर्थात ये थर्ड लेवल के पहलू में ऐसा क्या हुआ जो मार्केट में एक स्विंग वाली पोजीशन बनती नजर आई। यहां से आकलन करके देखिए तो सीधे के सीधे कहां पे आकलन जाती है इसका, स्विंग के आसपास निकल के जाती है। अर्थात ये 64,000 ही नहीं, ये 66,000 68,000 भी जा सकता है, 70,000 भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है मार्केट को लेकर के। जबकि एक चीज और बताऊं, एक टाइम फ्रेम की, तो जहाँ पे हम एक महीने की चार्ट लेते हैं याद होगा जो 4 जून को मार्केट में क्या हुआ था, याद है ना, मार्केट में हलबली मची हुई थी। तो 4 जून को ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 45,000 के आसपास स्टॉक था 3 जून को। 4 जून को थोड़ा सा गिरा और थोड़ा सा गिरने के बाद दोबारा चालू किया और क्या चालू हुआ, यहाँ से लगातार एक स्विंग वाली पोजीशन बनती, मतलब मार्केट में लगातार लगता है 5%, 7%, 10%, 55% का सर्किट नजर आती है। क्या है इसका चीजों को लेकर के, कंपनी करती क्या है। कंपनी 1942 की कंपनी थी, के इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर एज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल स्विच, मैकेनिकल्स, काउंटर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, अर्थात 3 तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब क्या कहती है इसके बारे में और इंफॉर्मेशन, क्या इसका रिजल्ट में ऐसा कुछ हुआ, कुछ अपडेट में ऐसा हुआ। तो और कंपनी केवल और केवल कहाँ लिस्टेड है, केवल और केवल बीएसई के ऊपर लिस्टेड है। रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि ये बड़ा फंडामेंटल में ये इसका सपोर्ट करता नजर आता है। तो इसमें देखने को आती है जो क्या हुआ, टोटल स्टॉक की प्राइस कितनी है, 64,000 के आसपास। देखिए इसका सेल्स कितना का होता है, केवल और केवल 13,000 का। ठीक है, 13 करोड़ का, 13 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नियरली 16%। इसके बाद प्रॉफिट कितना बनती है, 1,57,00,000 का। इससे पहले कंपनी में प्रॉफिट नहीं था, इस हिसाब से कहा जा सकता है हाँ ठीक है, कंपनी ने अच्छा खासा जंप किया है क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली कहती है जो पूरे के पूरे साल में के पास कितना प्रॉफिट सेल्स आता है, 48 करोड़ का। 48 करोड़ का इनका सेल्स आता है। और शेयर की वैल्यूएशन कितनी है, नियर अबाउट तो 45,000 50,000, आज के डेट में 64,000 के आसपास पहुंचा हुआ है स्टॉक। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें, ये बेसिकली सोच सोच की बात है ना, इतनी बड़ी वैल्यूएशंस की स्टॉक को कवर करना रखना। नेट प्रॉफिट क्या कहती है, नेट प्रॉफिट है इसका 4,50,00,000, 4.5 करोड़ के आसपास। यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि हाँ कंपनी ने थोड़ा सा ईयर ऑफ ईयर हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करती नजर आई है। चारों के चारों हम यदि इंडिकेटर को यहाँ पे देखें, इंडिकेटर कहने का मतलब जो कि हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम है, उसमें कहती है इनका सेल्स ग्रोथ में क्या हुआ, लास्ट 3 साल में 29% की जंप होती है। स्टॉक जो कि इनका प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, वहाँ भी 3 साल में करीब 83% तक का जंप देखने को मिला। स्टॉक प्राइस सीजीआर जो है, इसलिए एक साल में 461% के आसपास जंप करती है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको अच्छी देखने को मिलता है, मतलब चारों के चारों फैक्टर इनको सपोर्ट करती नजर। अब क्या कहती है चार्ट में, हम चार्ट इसलिए आकलन कर रहे थे आखिर हुआ क्या। कंपनी ने डिविडेंड दिया था, ठीक है, कितने का, 60 रुपये 23 में। उसके बाद कंपनी ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो हम एक बार ना स्टडी करेंगे कंपनी को बोनस देने से फायदा क्या है, और जो कंपनी बोनस नहीं देती है, डिविडेंड नहीं देती है, उनको क्या फायदा, क्या उनको मार्केट में जगह नहीं मिलती, या जगह ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है। और इतनी बड़ी स्टॉक के बाद जो एक तरह से कहा जा सकता है एक स्टॉक जो है उस एक इंडेक्सेशन को डील करती नजर आती है।
तो चलिए इसको हम जानते हैं, इसका टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल सेल्स था 48 करोड़ का, और टोटल डेटर कितना पड़ा हुआ, टोटल डेटर है करीब करीब 13 करोड़ का, अर्थात 25% का जिसका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए ये मैं मान लिया 25% इनका पैसा फंसा है। पैसा कितने दिन के लिए फंसा है, 4 महीने के लिए फंसा है। 4 महीने के लिए 25% इनका मार्केट में फंसा है। और प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट है इसका कितना, 4 करोड़, अर्थात जो 45 करोड़ है उसमें से कितना परसेंट है, केवल 10%। अर्थात एक चीज कंपेयर करिए, आपके जितने सेल्स हैं उसमें से 25% आपके मार्केट से पैसे आए नहीं, और जो पैसे आपके 4 महीने में आए, आपके प्रॉफिट कितने हैं, 10% के नियर अबाउट। तो 25% में से 10% को माइनस कर दीजिए, कितना बचता है, 15% तो मार्केट डूबा हुआ ना, मार्केट में पैसे ही फंसे हुए हैं, आपने काम किया वो भी फंसा हुआ है। इस टेक्निक को समझना चाहिए। देखिए क्या कहती है, और आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, आगे कहती है इन्वेस्टमेंट पार्ट। इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में प्रमोटर की होल्डिंग लगातार सबसे ज्यादा बनी हुई है। एक कह सकते हैं सबसे ज्यादा पोजीशंस जो है वो कौन बना के रखा है, प्रमोटर के पास है, 73% के आसपास। ऐसा क्या हुआ, जो मार्च 17 में 72 था, धीरे 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 देखने को मिला कि 74 भी हो गया, फिर बाद में 73, मतलब कहीं बिकवाली कहीं खरीदारी, कुछ तो हुआ। यहाँ पे डीआई कोई नहीं है, यहाँ पे एफआई कोई नहीं है, केवल पब्लिक है। पब्लिक क्या कहती है इसके स्टॉक में, पब्लिक करीब 26% जो पब्लिक है उसमें से केवल कौन से नाम निकल के आते हैं, अनमोल एक कंपनी निकल के आती है जिनके पास कितना पोजिशन है इस कंपनी में, केवल और केवल कितना, ये मुझे लगता है कि बड़ी सी एक बड़ी इन्वेस्टर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते हैं, जिनकी और भी कंपनी में 2-4 1-1% की होल्डिंग देखने को मिलती है। तो ये क्या कहती है, इनके पास देखा गया 1%, अर्थात 26% में जो 25% लोग हैं, 26% या 25%, मतलब टोटल 25% का इसके पास है रिटेल में कामकाज करते होंगे, या फिर ट्रेडिंग के लिए होगा या इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। अब क्या ऐसा इन्फेक्ट पड़ा जो मार्केट इसका जंप कर दिया, और एक कंपेयर करेंगे आखिर क्या, यदि इतना डिविडेंड देता है बोनस, तो क्या दूसरे शेयर से इतना भाग क्यों, कम क्यों भाग रहा है, उसकी चर्चा करने वाले हैं, उसकी चर्चा करते हैं। चलते हैं इसके क्रम में और देखते हैं इसका लेटेस्ट क्या निकल के आते हैं। यहाँ पे कंपनी ने कहा जो हमारा क्या है, कंपनी ने डिविडेंड दिया था 60 रुपये के आसपास, तो कितना दिया था, स्पेशल डिविडेंड भी दिया था, अर्थात दोनों मिला के देखा जाए तो 24 के अंदर अभी डिविडेंड देने वाली है, बेसिकली डिविडेंड दिया नहीं, देने वाली है। और जो हमने अभी कहा ना कि कंपनी इतना बड़ा वैल्यूएशन क्यों लेके बैठी क्यों है, अब इनका लेटेस्ट अपडेट क्या क्या आया, एक तो ये क्या करने वाली है, 4 शेयर देगी 1 शेयर के बदले, उसके बाद स्टॉक को स्प्लिट करेगी, अर्थात एक तो पहला, एक के बदले आपको मिलेगा 4, ठीक है, अब आपके मिलेगा एक के बदले 10, उसके बाद आपको मिलता है क्या, डिविडेंड इन द 100 रुपये। इन सभी को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद देखिए मार्केट का हाल क्या चल रहा है, और आपको जो शेयर मिलता है उसका क्या एस्पेक्ट पड़ेगी। यदि इसका 10 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना प्राइस आ जाएगी, नियरली आ जाएगा 6,000, 6,300 के 2,200 के आसपास आ जाती है प्राइस। उसके बाद भी ये बोनस देना चाहती है, सेम इन दोनों का सेम डेट है। इसमें से पहले क्या करने वाली है, अब ये चक्कर है, पहले क्या स्प्लिट करने वाली है या पहले बोनस देने वाली है। यदि इसके बेसिस पे देने वाली है तो फिर इसका क्या निकलेगा, उसके बाद वैल्यूएशन कितने पे जाती है निकल के, तो ये एक देखने वाली बात है इसके स्टॉक में। चलिए आगे चलते इस कंपनी में आ रहे हैं जानने, क्योंकि क्या एस्पेक्ट लेके आई है कंपनी। अब आती है रिजल्ट, हमने नज़र डाल ही दिया था, और रिजल्ट जब डाल दिया तो अब हमारे पास क्या निकल के आती है, निकल के आते हैं एनालिसिस पार्ट। और एनालिसिस पार्ट में कंपनी लगातार, मैं कहता हूँ लगातार जंप करती नजर आई। 10 साल में करीब 38%, 5 साल में करीब 1,900%, 3 साल में 1,400%,
2 साल में 1700% से ज़्यादा, एक साल में नियरली 450%, और 6 महीने 3 महीने, मतलब लगातार स्टॉक में क्या निकल के आती है, निकल के आती है स्टॉक में अच्छी खासी जंप देखने को मिला। लेकिन यदि हम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो क्या निकल के आती, लगातार क्या था यहाँ पे, लगातार एक ही रेट के आसपास कारोबार करती थी, कोई चेंज हुआ नहीं था। फिर कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन चेंज कहाँ से हुआ, जब चेंज हुआ तो चेंज के बाद एक स्विंग वाली पोजीशन बनती नजर आई, यहाँ से डायरेक्टली स्विंग करती नजर आती, लास्ट बैक टू बैक कभी गिराने का मौका ही नहीं दिया इसने। अर्थात मई में ऐसा कुछ तो मार्केट में आया था, जो मई में इनके पास ऐसा इंफॉर्मेशन था, शेयर होल्डर के पास या कुछ, इनके पास ऐसा लगा कि मार्केट में क्या हुआ, स्टॉक में लगातार जंप होती नजर आती, और मई में 9 तारीख के बाद लगातार इसमें 5-5 के सर्किट लगती नजर आई। अब आते हैं स्टॉक में दोबारा, स्टॉक की क्या थी परफॉर्मेंस लेवल, जहाँ पे इसको देखा जाए 2% का क्या किया है, इसका सर्किट 2% का तो फिक्स नहीं किया है, ऐसा कुछ है क्या, यदि देखा गया तो अपर सर्किट कितना है, अच्छा अच्छा बड़ी वैल्यूएशन की शेयर, इनका अपर सर्किट भी 2%, लोअर सर्किट भी 2%, प्रधान के पास 2% की सर्किट लगी है, इससे ज़्यादा चल नहीं सकते, ठीक है। आगे कहती है इसके कंपनी के बारे में क्या, और आगे देखा गया, जो हमने चार्ट में सीधे सीधे देखा, 1 साल के चार्ट में लगातार कब से जंप स्टार्ट होती है, 18 अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद तो कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन था मार्केट को लेकर के, जो मार्केट को लग रहा था कि मार्केट इसका होने वाला है, बड़ी कुछ होने वाला है। और बड़ी क्या, जिनके पास पैसा बनाना था वो तो बन गया, कि देखिए 18,000 से शेयर सीधे कहाँ पे चला गया, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 35% के आसपास चला गया, 35% नहीं चला गया इसका, 18,000 से सीधे 61,000 हो जाता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी बनाती है इंडस्ट्रियल स्विच, कैम एंड अवेलेबल्स। इसके बाद एक स्टॉक हम कंपेयर करने का प्रयास करते हैं आपके सामने, उसका नाम था हमने लिया था कल ही स्टडी किया था, और बेसिकली स्कैनर के ऊपर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जहाँ से आप जाकर के इसको देख सकते हैं। लेटेस्ट में जो बोनस के ऊपर देखने को ये मिली, जो इसमें 5 जुलाई को ही डेट है, ठीक है, 5 जुलाई को डेट है, अर्थात इसमें कल की होगी लास्ट। इस 5 जुलाई की वजह से 3 कंपनी थी, ठीक है, इसमें से जो कि पेमेंट देने वाली है, इसमें एक तो 20% के साथ। अब यहाँ पे ऐसा क्या था इस कंपनी में, जहाँ पे केवल 3 के बदले कितना सर्किट लगता है, 20% की सर्किट लगती है, पता है क्या कारण है, यहाँ पे इनकी स्टॉक प्राइस काफ़ी छोटी थी, मुझे लगता है 60 रुपये की स्टॉक प्राइस थी, सब के सब जिनको जैसे 100-200 रुपये लगाना था वो लगा के बैठ गए। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि किसी के पास मिनिमम कितना चाहिए, 64-65-70 हज़ार रुपये, तभी तो आप एक भी शेयर ले सकते हैं, तभी आप एक शेयर के बदले आपको इतना सारा शेयर मिल सकता है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होती है कई बार, कुछ नहीं भी होती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ ग्रो की तरफ देखें, ये 2 दिन में क्या किया, इनकी चार्ट को एक नज़र डालते हैं तो 2 दिन में इसके चार्ट में क्या किया, 2 दिन में लगातार, ये भी बीएससी पर लिस्टेड है, 77 रुपये तक प्राइस गया है। 2 दिन के चार्ट में देखें तो 2 दिन के चार्ट में लगातार इसके चार्ट क्या दर्शाती है, लगातार ये दर्शाती नजर आई कि लगातार इसमें अच्छी से उछाल, जबकि पहले इसका हिस्टोरिकल डेटा देखें पिछले 5 साल या 10 साल या 3 साल का, तो चार्ट में एक निकल के क्या आती है, हम 1 साल की ट्रेंडिंग लेते हैं, 1 साल में क्या दर्शाती है स्टॉक, स्टॉक ये दर्शाती थी लगातार इसमें गिरावट थी, लेकिन केवल और केवल इस इम्पैक्ट की वजह से मार्केट इसका 40-45%, 50% के आसपास की जंप कर गई इनके स्टॉक परफॉर्मेंस। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर, हम बात कर रहे थे केसी के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना इसकी। अब याद रखना डेट को, डेट कौन सी है, जो डिविडेंड का डेट था वो डेट होने वाला है, चाहे वो डिविडेंड का पार्ट का हो या फिर किसके लिए हो, कंपनी क्या क्या देने वाली है ध्यान रखना। इसमें एक्स डेट कब का है, एक तो 7 का है, 5 तारीख का डेट है, 5 से लेकर के 9 तक, ये अगर अगले अगले महीने का है,
इस महीने में क्या होगा पता है, मार्केट फिर गिरेगी, थोड़ी सी गिरेगी या फिर स्टेबल भी हो सकती है। 100 रुपये का तो मिल ही रहा है ना लोगों को। तो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर देगा, साथ में एक शेयर को बदले और 4 शेयर और देगा बोनस। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे लगता है कि इन्होंने ये देने वाला है, उसके बाद ये देने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।